माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 24 मई को हम लोग क्रिस्तियों की सहायता माता मरियम का पर्व मनाते हैं, हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। हमें मालूम है माता मरियम निरंतर हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है। विशेष रूप से माता मरियम के हाथ पकड़ करके जो चलते हैं, माता मरियम की सहायता मांगते हैं, उन तमाम लोगों के साथ रहकर उनके दैनिक जीवन में जो जो जरूरत है और प्रभु ईसा मसीह की ओर, स्वर्ग की ओर हमें ले चलाता है। तो 24 मई को माता मरियम का एक विशेष पर्व है, क्रिस्तियों की सहायता। इस पर्व को मनाते हैं। इसके पीछे का कुछ इतिहास को बताना चाहूंगा। हमें मालूम है आदिम काल से ही ग्रीस में, मिस्र देश, इजिप्ट में, एंटियोक में, एफेसुस या अलेक्जेंड्रिया, जो पुरानतम क्रिश्चियन सेंटर्स, वहां सब माता मरियम को क्रिस्तियों के सहायक मानते थे और माता मरियम का मध्यस्थ सहायता मांगते रहते थे। इन राज्यों में माता मरियम के लिए एक विशेष नाम ऑक्सीलियम क्रिस्टियोनोरुम कह करके पुकारते थे। क्रिस्तियों की सहायता, हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। ग्रीस, इजिप्ट, एंटियोक, एफेसुस, अलेक्जेंड्रिया आदि उन देशों में जो क्रिस्तीय लोग माता मरियम का भक्ति और सहायता आदिम काल से मांगते थे, इसका एक जो उदाहरण है, कई दस्तावेजों में माता मरियम के लिए ऑक्सीलियम क्रिस्टियोनोरुम ये लिखा है, क्रिस्तियों की सहायता कर करके। और आदिम कलीसिया का जो चर्च फादर संत जॉन क्रिसोस्टोम, एक बड़ा मरिय भक्त था, वह बोइतिया, ग्रीक भाषा में बोइतिया कह करके उनके लेखों में माता मरियम के लिए इस्तेमाल करते थे। बोइतिया ग्रीक शब्द का मतलब है हेल्पर, सहायक, सहायक। और इस प्रकार कई जो चर्च फादर्स है, उनके लेखों से हमें पता चलता है कि क्रिस्तीय लोग माता मरियम के सहायता आदिम काल से मांगते रहते थे और माता मरियम की सहायता से कई चमत्कार, कई चीजें उनके जीवन में हुआ। जैसे रोजरी के विषय में मैंने जो क्लास लिया है उसके अंदर 2-3 बार बोल चुका है। जिस प्रकार टर्किश इस्लामिक स्टेट जो योद्धा क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करते थे, जो क्रिश्चियनिटी को खत्म करना उनका लक्ष्य था, देश को अपनाना नहीं, उससे बढ़कर के क्रिश्चियनिटी को खत्म करना इन इस्लामिक सेनाओं का एक लक्ष्य था। और इस प्रकार यूरोप के ऊपर वे आक्रमण करते रहता था।
टर्किश इस्लामिक इन सेनाओं पर कई बार जो विजय प्राप्त हुआ, इसके पीछे का कारण है यूरोप में क्रिस्तीय लोग हर रोज जपमाला, रोजरी माला करना शुरू किया। कई इतिहास है इसका, जैसे कि 1571 में 1571 में जो टर्किश ओटोमन सेना के ऊपर लोपांडो में जो युद्ध छिड़ा था, 7 अक्टूबर 1571 में जो क्रिश्चियन सेना, बहुत ही छोटा सेना, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के पीछे का रहस्य कारण यही था, क्रिस्तीय लोग रोजरी माला करते हुए मां मरियम की मदद मांग रहे थे। तो माता मरियम की सहायता इन क्रिस्तीय सेनाओं के ऊपर मिला, हमें मालूम है। इसके बाद 1572 में 1572 में संत पापा पियूस फिफ्थ ने 7 अक्टूबर को विजय माता के पर्व के रूप में घोषणा किया था, और बाद में जाकर के 73 में संत पापा ग्रेगरी 13वें ने इसको रोजरी का पर्व, 7 अक्टूबर को रोजरी का पर्व घोषणा किया था। ये सब कई बार हम लोगों ने जब इसे रोजरी के क्लासों में ये सब बता कर दिया है। तो माता मरियम वहाँ पर उन लोगों के साथ रह करके एक महान विजय सफलता प्रदान किया, ये इतिहास हमें सिखाते हैं। उसी प्रकार 1716 में पुनः टर्किश ओटोमन सेना जब ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया के जो कैपिटल वियना के चारों तरफ उन लोग घेरा डाल दिया था और पूरे ऑस्ट्रिया को अपना अधीन करना वे चाह रहे थे। उस समय पर ऑस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड फर्स्ट ने उनके पास का क्रिस्तियों की सहायता के मां के नाम पर जो गिरजा है वहां पर शरण लेते हैं और वहां रह करके क्रिस्तीय अन्य लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं। और कहा जाता है 8 सितंबर माता मरियम के जन्मोत्सव के पर्व के दिन में ऑस्ट्रिया ने इन ओटोमन सेना के विरुद्ध में लड़ने का सेना तैयार किया, और 12 सितंबर को माता मरियम के नामकरण का नाम का पर्व जो है, उस दिन वियना इन ओटोमन सेना से मुक्त किया गया, स्वतंत्र किया गया, और ऑस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड फर्स्ट इस खुशी में अपने जनता के साथ, कहा जाता है, रोजरी जुलूस निकाला और इस विजय को भी माता मरियम की सहायता, हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, इसमें उन्होंने समर्पित किया, स्वीकार किया। तो ऑस्ट्रिया के सम्राट और जनता, कहा जाता है, प्रतिदिन रोजरी माला माता मरियम के सहायता, अपनी रक्षा के लिए हमारे साथ रहकर शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए मदद मांगते थे। तो इस कारण उनके साथ ये विजय हुआ। जब पहले जो लेपेंटो युद्ध में जब विजय प्राप्त किया था, उस समय पर जो लोरेटो लिटनी है, माता मरियम की जो स्तुतिविनती, उसके अंदर क्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर, ये लाइन को जोड़ दिया था। उसको 1587 में 1587 में सिक्सटस फिफ्थ ने
संत पापा सिक्सटस V ने जो लोरेटो लिटनी को ऑफिशियली कलीसिया की प्रार्थना और माता मरियम की जो स्तुति विनती को ऑफिशियली अनाउंस किया, स्वीकार्य दिया। इसके बाद हम लोग माला विनती के साथ माता मरियम की जो स्तुति विनती करते हैं, वो उसी प्रकार 1809 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, 1809। उस समय पर नेपोलियन का सेना वाटिकन के ऊपर आक्रमण किया और उस समय के संत पापा पियूस छठवें को बंदी बनाया। इसके बाद उन्होंने ग्रेनोबल, पोंडियानो, ये कई जगहों पर ले जाकर के बंदी गृह में बंद किया, जेल में पड़े रहे। उस समय पर भी क्रिश्चियन लोग संत पापा के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। केवल इतना ही नहीं, संत पापा स्वयं प्रभु के सामने एक वादा किया, यदि माता मरियम की इस मध्यस्थता के द्वारा मुझे वापस यदि रोम पहुंचने की जो कृपा मिलेगा, तो वहां पहुंचने के बाद क्रिस्तियों की सहाय के का एक पर्व की घोषणा करने का, उनका पर्व मनाने का। तो संत पापा भी उस बंदी गृह में बंद में रह करके जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसी अवस्था में रह करके वह भी मां मरियम की सहायता मांगते थे, रोजरी करते थे। इस प्रकार कलीसिया एकजुट होकर के जब वो प्रार्थना करना शुरू किया, नेपोलियन के ऊपर कई प्रकार के अनहोनियां घटने लगी और आखिरी में 5 वर्षों के बाद संत पापा को उन्होंने रिहा कर दिया और 24 मई को संत पापा इस प्रकार 5 वर्ष के बाद रोम लौट आए। 1814 में 24 मई के दिन वो वापस रोम पहुंचा। इस खुशी में 1815 से 24 मई के दिन ख्रिस्तियों की सहायता के मां के रूप में पर्व मनाना शुरू किया। तो ये जो पर्व ख्रिस्तियों की सहायता, हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, माता मरियम के आदर में ये पर्व मनाने के पीछे का कारण 1809 में संत पापा का गिरफ्तारी और माता मरियम के मध्यस्थता में उनकी रिहाई। इस कारण जिस दिन लौट करके आया, उसी दिन का याद करते हुए, मां मरियम को धन्यवाद देते हुए ये पर्व मनाए जाते हैं। मैंने कई क्लास इसके ऊपर डाला है, मां मरियम की सहायता से कितना आशीष कृपाएं लोगों को मिलते हैं। माता मरियम के गुणों पर चलना, माता मरियम ने अपने जीवन काल में जो विनम्रता को, जो पवित्रता को दर्शाया, उसको जब अपनाएंगे, माता मरियम की सहायता हमारे साथ सदा रहते हैं। हमें मालूम है संसार भर में माता मरियम के इतना अधिक दर्शन है। इन दर्शनों के द्वारा माता मरियम की सहायता से करोड़ों लोग आज यीशु क्रिस्त को अपना रहा है। कई उदाहरण है। हमारे भारत देश के वेलांगनी लीजिए, प्रतिवर्ष लाखों लोग वहां जाते हैं, प्रभु को अपनाते हैं, स्वर्ग राज्य की योग्य जीवन जीना मां मरियम के मध्यस्थता के द्वारा होते हैं। उसी प्रकार चाहे फातिमा हो, चाहे लूर्द हो, हर जगह पर हमें मालूम है मां मरियम के द्वारा अनगिनत चमत्कार होते हैं और प्रभु सचमुच में मां मरियम को हमारे सहायक के रूप में दिया है। जो कोई विश्वास के साथ
मां मरियम के साथ रह करके प्रार्थना करते हैं, रोजरी जपते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, हर रोज कोशिश करना है चारों रोजरी करने का। आनंद का भेद पहले, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। इन चारों रोजरी को, चारों रोजरी में 20 भेद है। 20 उन रहस्यों को, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य का उन 20 रहस्यों पर मनन चिंतन करना, उसके अनुसार प्रार्थना करना और उस एक भेद को किसी मतलब के लिए, विशेष मतलब के लिए समर्पित करना। ये तरीके से यदि हम ये प्रार्थना करते हैं, विशेषकर बाइबल का वो पाठ का मनन चिंतन बहुत जरूरी है। हर रहस्य का मनन चिंतन हो, इसके बाद प्रार्थना समर्पण भी हो। बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना, शैतान के विरुद्ध बहुत बड़ा एक हथियार है, हमें प्रभु ने दिया है ये रोजरी के रूप में। जैसे 1900 मेरे ख्याल में 98 में होना चाहिए, 98 में होना चाहिए। एक दिन हमारे पारिवारिक प्रार्थना के बाद मुझे स्वयं एक दर्शन मिला। पारिवारिक प्रार्थना खत्म होने के बाद उस दिन हम लोगों ने रात्रि के समय पर सोने के पहले प्रार्थना किया था। मेरी पत्नी जो नर्स है, उनका जो सेकंड ड्यूटी खत्म होने के बाद आया, रात्रि को आया। इसके बाद हम लोगों ने प्रार्थना किया और हम लोगों का प्रार्थना एक रोजरी माला के साथ अंत होता है। उस दिन रोजरी माला प्रार्थना खत्म करने के बाद जब सोने के लिए लेटा, तुरंत मुझे एक दर्शन मिलते हैं। मैं घर का बाहर निकलता हुआ और एक बहुत बड़ा शैतानी शक्ति, एक चुड़ैल मेरे दोनों हाथों को पकड़ता हुआ और मुझे नीचे गिराने के लिए, मारने के लिए कोशिश कर रहा था। और उसके साथ मैं लड़ रहा हूं, लेकिन वो उसके सामने में कुछ नहीं। तब मेरे मन में याद आया, मेरे गले में रोजरी माला पड़ा हुआ है। मैं उसको पकड़ने के लिए कुछ, लेकिन वो पकड़ने नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे दोनों हाथों को ऐसा पकड़ करके मुझे उठा करके मारने का कोशिश वो कर रहा है, मार डालने का। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे शरीर को एकदम उनके हाथों में डाला, मेरा पकड़ एकदम रोजरी में आया। रोजरी के क्रूस को पकड़ करके मैं उसकी ओर दिखाया। तब मुझे ऐसा लगा उसकी शक्ति खत्म होते जा रहा है। तब मुझे और धैर्य मिल गया। मैं वो धैर्य के साथ उस रोजरी का क्रूस को पकड़ करके उसकी ओर दिखाता रहा। उसका शक्ति कमजोर होते 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 मेरे हाथों से उसका हाथ छूट गया और वो धीरे धीरे दूर जाता हुआ मैंने देखा। एक ऐसे एक बिंदु, एक स्पॉट जैसे वो खत्म हुआ। तब तक मैं रोजरी पकड़ता रहा। मुझे बहुत खुशी हुआ, रोजरी ने, इस क्रूज ने मुझे इस शैतान से बचाया बोल करके मैं उसको जो चुंबन कर रहा था, उस समय पर उसी जगह से मैंने देखा एक और लाइट रोशनी आ रहा है। मैं उसी को, इसको क्रूज चुंबन करते हुए देखा। उस समय पर मैंने देखा वो बड़े होकर के आया, प्रकाश में आया। माता मरियम थी, एकदम मुस्कुरा करके वो बालक यीशु को हाथ में पकड़ा हुआ है। मेरी ओर देख करके उस समय पर वो मुस्कुरा रहे थे। उसी समय पर दरवाजा को ठाक से बंद करने की आवाज, मेरे बच्चे लोग प्रार्थना के बाद जब टॉयलेट गया, इसके बाद दरवाजा बंद करने का आवाज, मैं एकदम आंखें खुल गया, मैं जाग उठा। तब मैंने तुरंत मेरे पत्नी से कहा, मैं ऐसे से एक स्वप्न देखा। बोला स्वप्न देखने के लिए कहाँ समय आए, आप तो आकर के लेट आई है। बस लेटते ही प्रभु ने एक दर्शन के द्वारा ये बता करके दिया। क्या था इसका अर्थ? जो रोजरी, ये जो रोजरी प्रार्थना जो हमारे परिवार ने मिलकर के किया, शैतान से लड़ने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। इस शस्त्र के द्वारा शैतान दूर भागते हैं। मेरे जीवन में अनगिनत चमत्कारों को मैंने देखा। इन रोजरी प्रार्थना के द्वारा मैं संसार भर के लिए प्रतिदिन मध्यस्थ प्रार्थना करता हूं। अनेकों लोग प्रार्थनाएं मांगते हैं, मैं उनके लिए रोजरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करता हूं।
इन प्रार्थनाओं के द्वारा अनेकों को आशीष कृपाएं मिले। तो माता मरियम हमारे साथ रहता है। रोजरी प्रार्थना करना माता मरियम की आराधना नहीं, मां मरियम के साथ बैठकर बाइबल के 20 उन घटनाओं पर याद करते हुए, ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों को याद करते हुए, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाने के एक तरीका है। जरूर एक मां का भक्ति का प्रार्थना भी है। माता मरियम का आदर सम्मान करना स्वर्ग के विरुद्ध नहीं है, ईश्वर के विरुद्ध नहीं है। मां का आदर सम्मान करने से स्वर्ग आनंदित होते हैं। जहां मां का आदर सम्मान है, आदर सम्मान के साथ माता मरियम का नाम लिया जाता है, वहां ईश्वर का आशीष आता है। मां का आदर करने के लिए ही बाइबल सिखाते हैं। तो माता मरियम का आदर करने का एक अच्छा प्रार्थना है रोजरी प्रार्थना। और रोजरी प्रार्थना या मां मरियम का जो भक्त लोग हैं, उन्हें माता मरियम के जीवन को अपनाने की भी जरूरत है। जब हम माता मरियम के जीवन को अपना जीवन बनाएंगे, उनके अच्छे गुणों को हम अपनाएंगे, इस प्रकार हम उस स्वर्ग राज्य के कार्य को ही करता है, ईश्वर की इच्छा को ही पूर्ति करता है। और साथ ही साथ माता मरियम के द्वारा संसार को ईश्वर आशीष कृपाएं देते हैं, वो हम प्राप्त करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज क्रिस्तियों की सहायक माता मरियम के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। 24 मई को हम इस पर्व को मनाते हुए माता मरियम के हाथ को पकड़ते हैं, उनका आदर सम्मान करते हुए मां से हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि मां हमारी मदद कीजिए, ताकि हम विश्वास के साथ जीवन जीते हुए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए स्वर्ग राज्य के यात्रा पूरा कर सकें। इस समय पर मैं उन लोगों को याद करता हूं जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, चाहे घर में हो या हॉस्पिटल में, नाना प्रकार के बीमारियां, बड़े बड़े बीमारियां, ऐसे लोगों को उन बीमारियों से मुक्ति मिले। माता मरियम के निष्कलंक हृदय में उन परिवारों को समर्पित करते हैं जिस परिवार में प्रेम, आनंद, शांति नहीं है, नशे के बंधन में पड़े हुए हैं, प्रार्थना नहीं है, चर्च नहीं जाते हैं, पाप स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध पाप का जिंदगी जी रहा है। ऐसे लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूं, नशे के बंधन से हर एक परिवार को मुक्ति मिलने के लिए। परिवार में जितने भी लोग हैं, बच्चों को पढ़ने का बुद्धि मिले, युवक युवतियों के विवाह में जो भी बाधाएं, रुकावटें वो दूर हो जाएं, सबों का विवाह समय पर हो जाए, निसंतानों को संतान मिले, प्रभु का अनुग्रह आशीष हर एक घर में बरसने के लिए हम इस समय पर प्रार्थना करते हैं। सब परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाला बने, हर एक के हृदय में आनंद आवे, शांति आवे। प्रार्थना करता हूं मां मरियम के निष्कलंक हृदय में सबों को समर्पित करते हुए, सब क्रिस्तियों के लिए, सब प्रार्थना मांगने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।